गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं, मशीन लेकर। क्योंकि आप सभी की जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने अपनी जो स्टॉल है उससे जो पोंचो है वो कैसे बनाया है, किस तरह से मैं अपनी शॉल को पहनती हूँ कि वो जो है गिरती नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या किया है, तो वही जो है आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जिस भी वीडियो में मैं उसको पहनती हूँ तो मेरे पास एक दो कमेंट ज़रूर आते हैं कि प्लीज़ आप बताइए कि आपने अपनी स्टॉल को किस तरह से जो है बनाया है जो वो गिरती नहीं है और आप उसको पहने रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा वो स्टॉल जिसका मैंने पोंचो बनाया हुआ है। यही वाला मैं जो है वियर करती हूँ, आप सभी मेरे ब्लॉग में देखते हैं। और फ्रेंड्स सॉरी, मुझे जो है जुकाम हो गया है काफ़ी तेज़, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी जो है अलग लग रही होगी। और सच में पता नहीं क्या हो रहा है, पहले अभी को जुकाम हुआ, फिर उसके बाद जो है बाबू को हुआ और अब मुझे भी हो गया है। और बच्चे भी दोनों सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे दोनों सो रहे हैं। बाबू आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसे भी जो है काफ़ी तेज़ जुकाम हो रहा था। इसकी वजह से फिर जो है मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। और मुझे भी जो है एकदम से आज ही पता महसूस हुआ है, मुझे भी जो है काफ़ी तेज़ जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से गला भी थोड़ा आपको ख़राब लग रहा होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो असल में मेरा ये जो पोंचो है कई जगह से ये उधड़ गया है, आप देख सकते हैं, कई जगह से इसकी जो सिलाई है वो निकल गई है। तो मैं इसी को जो है ठीक कर रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सोचा आप सभी की जो रिक्वेस्ट है वो भी पूरी कर देती हूँ। इतने दिनों से जो है लेट इस वजह से हो गई क्योंकि मेरे पास और कोई स्टॉल नहीं थी ऐसी जिससे मैं काट कर जो है पोंचो बनाऊँ। मेरे पास ऑलरेडी 2 पोंचो बने हुए हैं, एक तो ये वाला है और एक पिंक वाला है, आप देखते होंगे लाइट शेड का, लाइट कलर का है। इसके अलावा मेरे पास एक नई स्टॉल रखी हुई है ये वाली रेड कलर की। तो ये मैं काटने वाली नहीं हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है कि किस तरह से हम जो है काट कर पोंचो बनाते हैं। क्योंकि ये न्यू है और इसको मैं कहीं आने जाने में जो है डालती हूँ। तो इसी पोंचो को मैं दोबारा आपको सिलकर बताऊंगी कि किस तरह से पोंचो बनाते हैं। इसी को पहले मैं उधेड़ लूँगी और उसके बाद इसी को सिलकर आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है पोंचो बनाते हैं। तो चलिए देर ज़्यादा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये जो न्यू वाली स्टॉल है इसको इस तरह से फैला लिया है। तो हमारी जो स्टॉल होती हैं इस तरह से होती हैं, पूरी लॉन्ग, इस तरह से आप देख सकते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो अगर आपको मेरी तरह ही लॉन्ग रखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो स्टॉल है इसको बीच में से फोल्ड कर कर आपको जो है बीच में से पूरा काट लेना है। लेकिन अगर आपको पोंचो की जो लंबाई है वो थोड़ी कम रखनी है तो आपको इसमें से जो है बीच में से थोड़ा जो है कपड़ा काट कर अलग निकालना होगा, जिससे जो दोनों पोर्शन होंगे उनकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे जो आपका पोंचो है वो एकदम चौकोर टाइप में बनेगा। बट मेरे जो पोंचो हैं वो लॉन्ग में है, तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको मेरे जैसा रखना है तो हम इसको जो है बीच में से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और काट लेंगे। और आपको छोटा रखना है तो पहले आप बीच में से काट लीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको छोटा करना है, जैसे यहाँ से हमने काटा है, एक पीस हमारा ये है, एक ये है, तो इसमें से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा और काट कर निकाल दीजिए इस तरह से, तो लंबाई थोड़ी जो है कम हो जाएगी। तो चलिए इसको बीच में से हम कट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा वही जो पुराना वाला पोंचो था उसी की सिलाई मैंने निकाल दी है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पीस हो गए हैं स्टॉल के, एकदम बीच में से हमने इसको जो है कट कर लिया है। अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टॉल के 2 पीस किए थे उसमें से मैंने एक पीस ही ले लिया है और नीचे जो मैट बिछी हुई थी वो मैंने हटा दी है क्योंकि उसका इसका एक जैसा कलर था तो आपको जो है सही से दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ। अब हमको क्या करना है, अपना जो स्टॉल का एक पीस है उसको ले लेना है और इस तरह से बिछा लेना है। ध्यान से देखिएगा वरना आपको जो है समझ में नहीं आएगा।
तो इस तरह से हमने जो अपना एक पीस है वो पूरा इस तरह से सीधा बिछा लिया है। सलवटें वगैरह बिल्कुल अच्छे से ठीक कर लेनी है। तो जो ये वाला पीस हमें बिछाना है ये सीधा बिछाना है, यानी जो हमारी स्टॉल है वो सीधी होनी चाहिए हमारी तरफ। और इसके ये जो टेसल्स देख रहे हैं आप, ये जो है मैंने अपनी तरफ किए हैं। तो इस तरह से हमको जो अपना पहला पीस है स्टॉल का वो बिछा लेना है। अब हम दूसरा पीस लेंगे, तो इसको हमें जो है उल्टा बिछाना है इसके ऊपर इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो सीधा वाला हमें सीधे के ऊपर रखना है, यानी ऊपर वाला जो पीस है वो उल्टा होनी चाहिए हमारी तरफ। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये जो कटा वाला पार्ट है वो है, और जो टेसल्स हैं इसके वो नीचे हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला है इसके टेसल्स हमारी तरफ हैं, और ये जो ऊपर वाला है इसका जो कटा वाला पोर्शन है वो हमें इधर मिलाना है, और टेसल्स जो है नीचे रखे हुए हैं। तो इनको बिल्कुल किनारे से किनारे पर हम मिला लेंगे सही से, एकदम किनारे से किनारा होना चाहिए। सही से हम इस तरह से जो है मिला लेंगे। आप सही से देखिएगा, जो भी सलवटें वगैरह हैं वो सब हम हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो स्टॉल के पीस थे हमने एक के ऊपर एक रख लिए हैं। एक हमने इस तरह से रखा है और एक हमने इस तरह से रखा है, और इस किनारे से हमने किनारे को मिला लिया है, और एक सीधा रखा है एक उल्टा रखा है इस तरह से। ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो कटा वाला जो पार्ट है उस पे हमें इस कोने से लेकर और इस कोने तक हमें सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ध्यान से देखिएगा आप, जो ये ऊपर वाला कटा वाला पार्ट है उस पे इस कोने से लेकर दोनों हमें पार्ट उठाने हैं, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है मजबूत एकदम। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले मैं बता देती हूँ फिर आपको दोबारा बता दूंगी। जब हमारी ये वाली जो सिलाई है वो लग जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका हमें ये वाला जो कोना है वो पकड़ना है इस तरह से। यहाँ सिलाई लगाने के बाद आप कीजिएगा, वरना जो है आपसे नहीं होगा। तो ये वाला कोना हमें उठाना है, और इस कोने को उठाकर हमें इस तरह से ले जाना है। जब ये सिल जाएगा यहाँ इस तरह से, ये कोना हमें इस कोने पर मिलाना है, और जहाँ तक हमारा जो है ये आएगा वो हमें वहां तक ले जाना है। और इस तरह से हमें एकदम किनारे से किनारा मिलाते हुए हमें इस तरह से यहाँ तक सिल देना है। अपने ध्यान से देखा, हमने जो है ऊपर वाला उठाया था कोना, और यहाँ से हमने उठाते हुए इस वाले पे मिला दिया, और यहाँ से यहाँ तक हमें सिल देना है। तो इस तरह से जब हम दोनों तरफ से सिल देंगे तो बीच में ये जो है हमारा नेक बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ पहले, तब जो है सही से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जो है जो ये वाला है उसको सिल लेते हैं, जो सबसे पहले बताया था ये वाला, और ये वाला हम पहले सिल लेते हैं। इस तरह से हम उठा लेंगे और इस पर सिलाई मार देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है एक साइड पूरा सिलाई लगा दी है। तो मैं आपको जो है फिर से नीचे रखकर समझाती हूँ कि अब हमें क्या करना है। तो इस तरह से जो है हमने अपनी स्टॉल बिछाई थी, आप देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला है, और यहाँ पर हमने जो है अभी सिलाई लगाई है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका जो ये वाला कोना है, ये वाला
देख सकते हैं। इसको हमें उठाना है इस तरह से, ये वाला कोना हमें उठाना है और उठाकर हमें जो ये वाला कोना है इस पर हमें मिला देना है। यहाँ पर इस तरह से ये कोना मिलाना है, ये वाला, और यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से नीचे वाले कोने तक जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने लाना है इस तरह से, और यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है। हमने जो है स्टॉल को सबसे पहले इस तरह से रखा था। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमें जो स्टॉल के पीसेस हैं उन्हें रखना है, एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है, एक को इस तरह से रखना है, एक को सीधा रखना है और एक को उल्टा रखना है। फिर इधर ये जो कटा वाला पार्ट था उसको हमने इस वाले कोने से मिलाकर और यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो कटा वाला जो पार्ट था वो बचा है ये, तो अब हमको ये सिलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका जो ये वाला कोना है इसे हमने उठाना है और इस वाले कोने पर मिला देना है, जो नीचे वाला है उसके इस कोने पर मिला देना है और इसको मिलाते हुए इस तरह से खींचते हुए इस कोने से लेकर इस कोने तक मिला देना है यूं, और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। आप देख सकते हैं। तो अब हम जो है इस पर सिलाई लगा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। एक साइड ये है और एक साइड ये है, और बीच में ये जो पोर्शन बच जाता है ये हमारा जो है नेक बन जाता है। तो चलिए अब इसको सीधा करके देख लेते हैं कि किस तरह का जो है बना है। तो ये जो कोना है टैसल वाला, इस कोने को हम इस कोने से मिला देंगे। उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोंचो बनकर तैयार हो गया है। ये बन गया है हमारा नेक, और ये इस तरह से जो है हमारा पोंचो हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पोंचो एकदम बनकर तैयार हो गया है। कुछ इस तरह का जो बना है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको जो है बाहर भी वियर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर इसको जो है वियर कर जाएं, तो आपके पास कोई अच्छी स्टॉल हो, आप उसका बना लीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है। जीन्स वगैरह पर काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है बनकर तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है इनकी लेंथ कम करनी है, आपकी स्टॉल ऐसी है जिसकी चौड़ाई कम है बट लेंथ ज़्यादा है, तो आपको उसमें से बीच में से थोड़ा पार्ट जो है निकालना पड़ेगा, तब जो है आपका पोंचो सही शेप में बनेगा। बट आपकी स्टॉल जो है चौड़ाई ठीक है और लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई आपको कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका पोंचो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 2 बनाए हैं और दोनों ही मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लगते हैं, और ये जो है प्रेगनेंसी टाइम में बहुत बढ़िया काम आते हैं। जब बेबी बम्प निकल आता है और आप नहीं चाहते हैं उसको दिखाना, आपको शर्म आती है, तो इस तरह से जो है आप उसको कवर कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। मैंने भी जो है ये जब भी बनाए थे, जब जो है मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने ये बनाया था। तो इस तरह से जो है मैं वियर कर लेती थी, तो पूरा जो बेबी बम्प होता है वो इससे कवर हो जाता था। तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका जो है समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोंचो जो है किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।